Hello everyone. So today we're going to start a new chapter, Role of the Government in Health. Let's start the chapter. Chapter 2, Role of the Government in Health. Let us learn about role of government in the health of the people, distinguish between the role of public and private health services, quality in healthcare. In a democracy, government responsible है well-being of the people के लिए. Therefore, it is also responsible for developing, implementing, and monitoring plans and programs for improving the health of the people, which has a large impact on the fitness of the nation. Now, therefore, it is vital for the government to arrange for medical facilities to care for and protect its citizens from a range of ailments. तो इन अ डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों की वेलबींग के लिए. जब हम अब इलेक्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का रोल बनता है कि वो अपने सिटीजन्स की देखभाल करे. देयरफॉर ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग प्लान्स को मॉनिटर करना, प्रोग्राम्स को फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना. क्योंकि अगर लोगों की हेल्थ इम्प्रूव होगी तो हमारा अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन. तो इसे गवर्नमेंट के लिए बहुत ही वाइटल है कि वो मेडिकल फैसिलिटीज जो है इम्प्लीमेंट कराए. Word health comes from the Old English word heal, that meaning whole or being whole, sound or well. तो हेल्थ का मतलब होता है, has come from an English word heal. Heal means whole या फिर being whole, sound or well. Now the word health comes from the Old English word heal से हमने लिया. इसका मतलब होता है whole या फिर being whole, sound और well. हेल्थ को आप डिफाइन करोगे बाय द वर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से हम इसे डिफाइन करते हैं. दैट इज बीइंग इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेरली absence of disease or infirmity, we can't say, but mentally, physically and socially well-being के देखते, that is all things are being like think all these things they are combined together that to be looked after by the WHO. तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं हेल्थ का मतलब होता है हमारी एबिलिटी टू रिमेन फ्री, कि हम बीमारी से दूर रह सके, इंजरीज से दूर रह सके. बट हेल्थ खाली कंसर्न नहीं होता कि डिजीजेस गुड हेल्थ इन द ब्रॉडर सेंस. इट एनकम्पासेस बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी उसके साथ जुड़े होते हैं. एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए, हाइजीनिक लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए, एन एक्टिव स्ट्रेस फ्री लाइफ. तो इन ऑर्डर टू कम्बैट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर हमें देखने हैं, तो वी नीड टू हैव सूटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए, लाइक हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, मेडिसिन एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेज टू प्रॉम्प्टली डायग्नोस एंड ट्रीट हर काइंड ऑफ एलिमेंट को कर सके. Healthcare resources in India. Article 21 of the Constitution of India impose करता है obligations on the state ताकि वो लाइफ ऑफ एवरी पर्सन को सेफ गार्ड कर सके. तो दस पब्लिक हेल्थ एक कंसर्न है बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का. हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करना चाहिए द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर मेजर्स विद द स्टेट एंड इट शुड जॉइंटली शेयर द एक्सपेंडिचर को शेयर करना चाहिए स्टेट्स के. हेल्थ केयर इन इंडिया. So let us look at some facts related to the healthcare services in India ताकि हम समझ सके प्रेजेंट सिनारियो क्या है. इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में, फ्रॉम वेयर 50,000 मेडिकल एक्सपर्ट्स जो पास आउट होते हैं. सिंस 1950 देयर हैज बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज है नंबर ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज स्पेशली इन हॉस्पिटल्स. तो फ्रॉम 2770 hospitals in 1950 से it has grown to 18,218 hospitals in 2000. So there has been a surge है in medical tourism. People from all over the world यहाँ पर आते हैं, themselves treated as hospitals जो comparable होते हैं with the best in the world. इंडिया एक फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एंड लीडिंग एक्सपोर्टर है मेडिसिन का वर्ल्ड में. ऑलमोस्ट हाफ द चिल्ड्रन इंडिया के अंदर उन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिलता एंड सफर फ्रॉम मालन्यूट्रिशन. मेजॉरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन के पास एक्सेस नहीं है ताकि वो मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड प्रोवाइड. तो इट इज अ फैक्ट कि 21% टू ऑफ ऑल इन्फेक्शियस डिजीज कहाँ से आती हैं, पानी से. ज्यादातर जो डिजीजेस बॉर्न होती हैं दे आर जस्ट वाटर बॉर्न. तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर फ्रॉम डायरिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, कॉलरा. तो ये सारी प्रॉब्लम्स वाटर से रिलेटेड होती है. इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन पीपल जो है वो टीबी से मर जाते हैं हर साल.
तो इन एडिशन अबाउट 2 मिलियन केसेस मलेरिया के रिपोर्ट होते हैं हर साल। और मलेरिया ये कैसे होता है? मलेरिया, डेंगू सब पानी से फैलता है। इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज जो रेशियो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स का हेल्थ केयर फैसिलिटीज का रूरल एरियाज में, दैट इज अपैलिंगली लो। मोर ओवर इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द रूरल इंडिया पीपल स्टिल को उनको ट्रैवल करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस ताकि वो एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सके। ऑफन पीपल जो है वो आधे लोग तो इसलिए भी मर जाते हैं बिकॉज डू नॉट गेट द प्रॉपर हेल्थ मेडिकेशन एंड लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एंड ट्रीटमेंट ऐप ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिलता। So there are two types of healthcare services available in India: public health services and private health services. Public health services, healthcare programs जो होते हैं, they are implemented by the central government in coordination with the state government के साथ। Central government also sponsor करता है बहुत से government hospitals in big cities। Health services provide जो करता है by the state government वो हमें पहुंचते हैं through a chain of health centers। विलेज लेवल पर एक यूजुअली एक स्मॉल हेल्थ सेंटर है जहां माइनर इलनेस को आप ट्रीट कर सकते हैं। विलेज हेल्थ केयर सेंटर जो है वो अंडर द सुपरविजन है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के। पीएचसी सुपरवाइज करता है हेल्थ सेंटर्स ऑफ बहुत सारे विलेजेस। पीएचसी ने है वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो रेफर करते हैं सीरियसली इल पेशेंट्स को बिगर हेल्थ सेंटर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर स्पेशलाइज फैसिलिटीज फॉर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सिटीज यूजुअली वहाँ पर लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ पर हर तरह के इलनेस चाहे वो छोटी हो, माइनर हो, मेजर हो, सब ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट मोबाइल मेडिकल वैन्स प्रोवाइड करता है जो रीच कर सकते हैं रिमोट एरियाज दैट डू नॉट हैव परमानेंट हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज फ्री है, अफोर्डेबल है, बट एज दे सर्व ह्यूज नंबर ऑफ पीपल तो अफेक्ट हो सकते हैं बाय द शॉर्टेज एंड डिले। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बिसाइड्स द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बहुत से प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल है। मैनी डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स को खुद रन करते हैं। देयर ऑल्सो बहुत से प्राइवेटली रन हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं जो अच्छा और स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देते हैं बहुत सारे डिजीजेस को। सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं एंड दे हैव ऑल्सो स्किल्ड डॉक्टर्स भी हैं। हाउएवर एज मोस्ट ऑफ दीज हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स जो है वो सिटीज में है तो वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है बाय पीपल लिविंग इन पार्ट ऑफ विलेज। वो कॉस्टली भी है, उनकी सर्विसेज को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द पुअर पीपल क्योंकि जो कॉस्टली जगह है प्राइवेट हॉस्पिटल से बड़े बड़े वहाँ जो एवरेज और पुअर पीपल तो दे कांट अफोर्ड दैट। तो गवर्नमेंट अलोन एबल नहीं कर सकती टू केटर द ह्यूज डिमांड सर्विसेज की जो रिक्वायर्ड पूरा कर सके। तो गवर्नमेंट अलॉट करती है लैंड सब्सिडाइज रेट्स पर प्राइवेट एंटिटीज को कि वो हॉस्पिटल सेटअप कर लें। अब ये विद द अंडरस्टैंडिंग कि हॉस्पिटल केटर करता है टू द नीड्स ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन बाय प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, वो इनको देखना चाहिए। इक्वालिटी इन हेल्थ केयर इंडिया में हम सिचुएशन को फेस करते हैं जहाँ प्राइवेट सर्विसेज बढ़ रही हैं बट पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ रही है। तो क्या व्हाट इज अवेलेबल टू पीपल आर मेनली जो लोगों के पास अवेलेबल है वो है प्राइवेट सर्विस। और प्राइवेट सर्विसेज मोस्टली महंगी होती है। तो ये कंसंट्रेटेड है इन अर्बन एरियाज जो कॉस्ट है इन सर्विसेज का वो रादर हाई है। मेडिसिन बहुत महंगी है, बहुत से पीपल तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उन्हें मनी बोरो करना पड़ता है जब बहुत सीरियसली प्रॉब्लम हो जाए फैमिली में। रिसर्च गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर ऑफ इट्स सिटीजंस, फाइंड आउट द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, शेयर देम इन क्लास। फॉर दोज हु आर पुअर हर एक इलनेस इन द फैमिली कॉज है ऑफ अ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। What is worse is that कि वो situation tends to happen again and again. So those who are poor are in the first place undernourished and these families they are not eating as much as they should. ना तो नहीं खा रहे हैं वो ना ही वो बेसिक नेसेसिटी उनको प्रोवाइड हो रही लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स एक्सेट्रा। और इसीलिए दे आर मोर लाइकली टू और नहीं वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। तो द एक्सपेंसेस जो है इलनेस पर वो सिचुएशन को वर्स बना देते हैं क्योंकि जितना वो खाने पर वेस्ट नहीं करते उससे कहीं ज्यादा बीमारियों पर चला जाता है बिकॉज मेडिकेशंस आर वेरी एक्सपेंसिव। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिस्पाइट ग्रोथ इन हेल्थ फैसिलिटीज बहुत से women इंडिया के अंदर ऐसी हैं जिनको अवेलेबिलिटी दे आर नॉट गिवन द प्रॉपर फैसिलिटीज। तो वन ऑफ द रीजंस जो है इस प्रॉब्लम से एट्रीब्यूट दैट इज पैट्रियार्की। वुमेन को सोशली कल्चरली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाया गया मेन पर प्रोविजंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज जिससे वो प्रिवेंट करते हैं उनको कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिल नहीं सकता। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वुमेन को वल्नरेबल बनाता है बहुत सारी डिजीजेस की एंड हाई मैटरनल मोर्टालिटी। जो वुमेन लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री स्पेशली वुमेन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करती
दे बेयरली हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, तो उनको तो चीज़ों की नॉलेज भी नहीं होती। तो बहुत सारी हेल्थ की सर्विसेज है जो उन तक पहुंचती भी नहीं, और बहुत सारी ऐसी इलनेस है, ऐसी डिजीजेस है जो उनको दे आर फेसिंग, बट दे नॉट डू नॉट नो व्हाट द थिंग इज एग्जैक्टली, तो उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। वो रेयरली हॉस्पिटल जाती हैं या नियर बाय हेल्थ केयर सेंटर्स अगर बीमार होती हैं। गवर्नमेंट इन एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं ताकि वुमेन को रूरल एरियाज में जो वुमेन है उनको एजुकेट किया जाए हेल्थ इश्यूज को लेकर। कंक्लूजन, रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने सक्सेसफुली इराडिकेट करा है मास फेमाइन्स और कंट्रोल एपिडेमिक्स लाइक कॉलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स। हाउएवर एक ह्यूज नंबर अभी भी सफर कर रहे हैं बहुत ही पुअर हेल्थ कंडीशन से ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड पुअर सैनिटेशन। टुडे हमें एजुकेट करना जरूरी है कॉमन मैन को और न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। हेल्थ एजुकेशन को कंपल्सरी करना चाहिए इन स्कूल्स। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर शुड बी कंट्रोल्ड एंड पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ इट। तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ केयर और इम्प्रूव करना चाहिए कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जिससे क्या होगा, चेक हम बना सके कितना प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट सेक्टर जो है एंड मेक मेडिकल एक्सपेंस अफोर्डेबल। इवन दो स्टेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज डिफर करता है डिफरेंट स्टेट, कुछ स्टेट्स जो है अच्छा कर रही है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट गवर्नमेंट को देखना चाहिए एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट विद ग्रेटर कंसर्न, क्योंकि अ हेल्दी पॉपुलेशन इज व्हाट मेक्स अ नेशन अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस। अगर आपकी पॉपुलेशन, आपके लोग अच्छे होंगे तो अल्टीमेटली तो डेवलपमेंट हमारे ही नेशन का होगा। The Costa Rican approach. Costa Rica is the one of the healthiest country है साउथ अमेरिका में। इट हैपेंड बिकॉज बहुत सारे इयर्स पहले कोस्टा रिकान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो आर्मी नहीं रखी, तो गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को टर्न किया बजट को हेल्थ और सैनिटेशन के। जो पैसा वो आर्मी में लगाते वो उन्होंने हेल्थ केयर के लगाते। तो इट वॉज डन एज दे बिलीव कि एक कंट्री को जरूरत है टू टेक केयर ऑफ द मिनिमम हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो दे मेड, उन्होंने सारे पॉसिबल एफर्ट करे ताकि वो सारे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया, सैनिटेशन फैसिलिटीज, न्यूट्रिशन और हाउसिंग। हेल्थ एजुकेशन वाज कंसिडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इट वाज प्रोवाइडेड एट ऑल द एजुकेशनल लेवल्स पे प्रोवाइड किया है। तो कंट्री दैट डिवोट्स अपना बजट उसमें डिवोट करता है फॉर वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, तो इन दिस मैनर इंडिया इज ऑल्सो अ वेलफेयर स्टेट। Let's do the summary of the chapter. Public health and sanitation are the responsibility of state government. In a democracy, government also responsible है for developing, implementing and monitoring the plans and programs for improving the health of the people. One needs healthcare facilities जैसे कि health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, medicines, medical equipment, qualified doctors, nurses, etc. to stay healthy. Two types of the health services available in India: public and private health services. Let's move ahead with an exercise for the correct option. Which one of the following factors refers to our ability to remain free of illness, injuries, and all other factors that affect our physical and mental well-being? Health. India, which of the following is responsible for planning, implementing schemes to improve the public health in a state? The state government. The government is responsible for providing medical and healthcare services to the people because private healthcare demand करता है बहुत सारे money, इसलिए government बनाए जाते हैं. Now let's move ahead. The fill in the blanks. The two types of healthcare services available in India are public healthcare and private healthcare. Costa Rica is one of the healthiest country in South America because government divert करती है अपनी army को towards the health and sanitation. Dash makes women more vulnerable to various diseases, that is gender discrimination. Primary healthcare services are provided by Dash in rural areas. It is provided by the state government. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take